Good morning, dear students. Welcome back to एसचंद इंग्लिश क्लासेज। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन डायरेक्ट स्पीच। आज हम पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स पढ़े थे। किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस परिवर्तन किया जाता है, किस तरह से पर्सन चेंजेस किए जाते हैं और किस तरह से समय और दूरी बताने वाले शब्दों को चेंज किया जाता है। और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे एजरेटिव सेंटेंस होते हैं यानी साधारण वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदला जाता है ये भी पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और आगे जो भी सेंटेंस हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो देखिए सबसे पहला रूल जो है सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। दूसरी बात, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आर वी और आर एस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। इफ या वेदर से जोड़ते हैं, ज्यादातर इफ से ही जोड़ा जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो आरवी और आरएस को इफ से जोड़ते हैं, कोमाओं को हटा दिया जाता है। और यदि डब्ल्यूएच वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड जैसे हु, whom, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, तो हम किसी भी शब्द से नहीं जोड़ते क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड खुद ही जोड़ने वाले शब्द होते हैं। और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे एजर्टिव यानी कि साधारण बना दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं उसके स्थान पर। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। देखिए एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट हियर। तो यहाँ देखिए सी सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट हियर। तो यहाँ हम इसको जब बनाएंगे तो सी सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड मी, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इफ से जोड़ेंगे। सी आस्क्ड मी इफ यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये यहाँ यू का सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, इसलिए यहाँ आई रखेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। अगर यू इधर बीच में होता तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी लिखते। टेंस बदलेंगे, डू डज को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं यानी सेकंड फॉर्म। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट, हियर को देयर में बदलते हैं। और इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब देखिए बात करते हैं दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो डब्ल्यू वर्ड से शुरू होता है। मिस्टर विनय आस्क्ड, मिस्टर विनय सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट टुडे। व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट, टुडे लिख दो या यस्टरडे लिख दें, कोई भी एक वर्ड ऐसा यूज कर देते हैं, और इंटरोगेटिव मार्क। तो देखिए मिस्टर विनय सेड टू हर व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो जब इसका बनाया जाएगा तो देखिए मिस्टर विनय सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, हर, इसको डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हुआ है इसलिए किसी भी शब्द से नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ, ओ सॉरी कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड से जब शुरू होते हैं तो किसी भी शब्द से नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये खुद ही जोड़ने वाले हैं। तो व्हाट का
बॉट। फिर यू को चेंज करेंगे तो हर के अनुसार, तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, हर का सब्जेक्ट फॉर्म सी होता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। हैड, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगेगी। इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, और यस्टरडे को दी प्रीवियस डे। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप। देखिए हमने यहाँ इसको किसी से नहीं जोड़ा, बोर्ड लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा इसको हटा दिया, वाक्य को साधारण बनाया, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म थी लेकिन हेड के साथ थर्ड आएगी इसलिए थर्ड लिखी। लिखते हुए ऐसे ही फिर यस्टरडे को हमने दी प्रीवियस डे में बदला और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लिख दिया। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। तो ये हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए। देखिए एक और ले लेते हैं। माय फादर सेड टू मी हाउ मेनी रुपीज डू यू अर्न डेली। तो ये देखिए माय फादर सेड टू मी हाउ मेनी रुपीज डू यू अर्न डेली, तो इसको जब बनाएंगे तो माय फादर सेड टू को आस्क में बदलेंगे, आस्क्ड मी। अब ये डब्ल्यूएच वर्ड है इसलिए किसी से नहीं जोड़ते हैं, तो हाउ मेनी रुपीज। अब हेल्पिंग वर्ड बाद में आएगी, पहले यू सब्जेक्ट है इसको बदलेंगे मी के अनुसार, तो आई में आ जाएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और फिर यू सब्जेक्टिव फॉर्म है यू की, तो यहाँ तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही बदलेंगे, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है इसलिए यू को हमने आई में बदल दिया। फिर अर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो ये इंटरोगेटिव था इसलिए हमको साधारण वाक्य बनाना है, तो साधारण में सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के में, तो अर्नड हो जाएगा डेली और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक देखिए सी सेड कैन यू हेल्प देम। तो देखिए सी सेड कैन यू हेल्प देम, अब यहाँ सेड आया तो किसी में नहीं बदलते, सी सेड का सेड आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लगा देंगे। सी सेड इफ, यू को बदलेंगे हम तो यहाँ के अनुसार बदलते हैं यू को, तो अब यहाँ कोई है नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो और हमें सेकंड पर्सन बदलना हो तो सेकंड पर्सन को तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जैसे कि अब हमने यहाँ मान लिया, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, यहाँ हमने मी मान लिया सेड टू मी, तो हमने लिख दिया। फिर जैसे हमने यहाँ सी, फिर तो आस्क में बदल देंगे हम, सी आस्क्ड और मी मान लिया तो हो गया आस्क्ड मी। और अब इफ से जोड़ेंगे इफ, फिर यू को बदलेंगे तो अब हमने यहाँ मी मान लिया इसलिए मी के अनुसार यू को बदलेंगे तो आई में आ जाएगा। टेंस बदलेंगे कैन को कुड हो जाएगा। हेल्प और देम तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, फुल स्टॉप। तो देखिए जब सेकंड पर्सन आया हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, मी हिम वगैरह ऑब्जेक्ट मान करके फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं। यू भी मान सकते हैं, यहाँ तो यू मानते तो यू को फिर हम यू में चेंज करते। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के इंडायरेक्ट स्पीच बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव आदि आदि दिया गया हो तो उन्हें हम
इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 4 प्रकार से शुरू होते हैं, एम बी की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डोंट या डू नॉट से, तीसरा प्लीज काइंडली से, और चौथा लेट से। तो ये इस तरह से 4 प्रकार से शुरू होते हैं। तो ये वाक्य जो होते हैं इनको हम जब चेंज करते हैं तो हम सेट टू को, हमने शुरू की क्लास में बताया था कि सेट टू को हम भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि प्लीज काइंडली है तो इनको हटा दिया जाता है, प्लीज काइंडली को हटाकर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं सेट टू को। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो भाव देखेंगे उसमें एडवाइस सलाह का भाव है तो एडवाइस में बदल देते हैं। यदि ऑर्डर किसी ने उसमें आदेश दिया है तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। सलाह का भाव हो तो एडवाइस में बदल देते हैं, और प्लीज काइंडली वाले हो तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेट वाले होते हैं तो इनको हम सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, और डोंट वाले हो तो इसको हम भाव के अनुसार किसी में भी बदल सकते हैं। अगर नहीं पता चले तो फॉरवर्ड में बदल सकते हैं और डोंट को हटा देते हैं। तो देखिए एक वाक्य लेते हैं, द टीचर said to student learn your lesson। तो स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि लर्न योर लेसन यानी अपना पाठ याद करो। तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है, तो हम यहाँ ऑर्डर मान लेते हैं। तो देखिए ऑर्डर का भाव मानेंगे तो द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब देखिए सेट टू को तो इनमें बदल देते हैं, लेकिन आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं। तो और लेट वाले जो होते हैं उनमें दैट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू लर्न। अब यूअर को हम ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेंगे तो बहुवचन है, और बहुवचन जब होती है कोई नाउन तो हम उसको दे मानते हैं। योर यहाँ यू की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ दे माना, तो दे की सेकंड फॉर्म देयर होती है, तो देयर लेसन, और ये हमारा बन गया। अगर दूसरा देखें, देखिए द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दीज मेडिसिन, या फिर हम इस बात को थोड़ा इसमें ऐसा ले लेते हैं कि दो तरह से बने। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर सेड टू पेशेंट्स, आगे लिखते हैं डोंट ड्रिंक वाइन। तो देखिए यहाँ द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, मरीजों से डॉक्टर ने कहा कि डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पीना। तो अब डॉक्टर तो सलाह देता है, इसलिए हम इस सेंटेंस को यहाँ जो सेड टू है एडवाइस में बदल देते हैं। द डॉक्टर, एडवाइस में बदलेंगे एडवाइज्ड पेशेंट्स, एडवाइज पेशेंट्स, डॉक्टर ने मरीजों को सलाह दी, टू से जोड़ देंगे टू। अब एडवाइज में जब बदलेंगे तो देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है हमको, जब एडवाइज में बदलते हैं सेट टू को तो हम केवल डू को हटाते हैं, और यदि फॉरवर्ड में बदलते हैं डू नॉट वाले वाक्य को तो डू नॉट को ही हटा देते हैं। फिर से यदि हम डू नॉट वाले वाक्य में फॉरवर्ड में बदलते हैं सेट टू को तो डू नॉट को ही हटा देते हैं। यदि भाव के अनुसार बदलते हैं तो केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू लगाते हैं। तो अब हम नॉट पहले लिखेंगे और डू हट गया, फिर टू लगाएंगे और फिर से इस वाक्य ड्रिंक
वाइन, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। डॉक्टर एडवाइज पेशेंट्स नॉट टू ड्रिंक वाइन, डॉक्टर ने मरीजों को शराब नहीं पीने की सलाह दी। अब इसको हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, दी डॉक्टर, और यहाँ हम फॉरवर्ड लिखेंगे, फॉरवर्ड, सेड टू को फॉरवर्ड बदल दिया, फॉरवर्ड पेशेंट्स, अब नोट भी हट जाएगा और केवल टू से जोड़ देंगे, टू ड्रिंक वाइन, डॉक्टर ने मरीजों को शराब पीने से मना किया। तो इस तरह हम डोंट वाले वाक्य को दो तरह से बना सकते हैं। एक तो भाव के अनुसार, तो भाव के अनुसार बनाते हैं तो केवल डू हटता है और नोट के बाद टू लगा के आर बी आर एस को जोड़ते हैं, और अगर फॉरवर्ड में बदलते हैं तो डू नॉट ही हट जाता है और टू से जोड़ देते हैं। अब देखिए प्लीज काइंडली वाले, दी सर्वेंट said to his owner, the servant said to his owner, नौकर ने अपने मालिक से कहा, प्लीज गिव मी माई सैलरी। तो यहाँ देखिए एक नौकर एक मालिक से कह रहा है, यहाँ नौकर एक मालिक से कह रहा है कि प्लीज गिव मी माई सैलरी, की कृपया मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दी सर्वेंट, अब यहाँ प्लीज काइंडली वाले जो बैक होते हैं इनमें रिक्वेस्ट की जाती है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं सेड टू को, और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और टू से जोड़ देते हैं। तो दी सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज ओनर, दी सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज ओनर, प्लीज हट जाएगा, टू लगाएंगे, टू गिव, और मी तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए सर्वेंट के अनुसार आएगी, इसको हम ही मानेंगे, तो वहां मी आई की थर्ड फॉर्म है यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है, तो गिव हिम, फिर ये माई, ये भी फर्स्ट पर्सन है और इसी के अनुसार बदलेगी, वो आई की सेकंड फॉर्म यानी पजेजिव है, तो ही की पजेजिव यानी सेकंड फॉर्म हिज होती है, ही हिज हिम, तो हिज में बदल देंगे, हिज सैलरी। और इस तरह से ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं लेट वाले सेंटेंस की, तो देखिए तो मैं आपको बता दूं कि जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं ये एक तो लेट से शुरू होते हैं जिसके बाद कोई भी प्रोनाउन आए, एक लेट के बाद अस आता है, अस या लेट्स। तो मैं आपको ये दो तरीका से बताऊंगा कि सबसे पहले तो जैसे लेट वाले में हम सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं सेड टू को और टू से जोड़ देते हैं नॉर्मली, लेकिन लेटेस्ट वाले में थोड़ा सा अलग है। तो पहले देखते हैं, जैसे सी सेड टू मी, लेट मी प्रिपेयर सफर, तो सी सेड टू मी लेट मी प्रिपेयर सफर, तो ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, जैसे सी सजेस्टेड मी इनको टू से जोड़ देते हैं सीधा, टू, और लेट मी को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होती है, तो सी सजेस्टेड मी टू लेट हर प्रिपेयर सफर, इस तरह से बन जाएगा। यानी जो लेट वाले नॉर्मली है टू से जोड़ देते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं सेड टू को। यदि लेटेस्ट वाले वाक्य हैं तो इनमें देखिए थोड़ा सा इसमें डिस्कस एक बात है कि डिस्कस करने वाली, कि कोई बताता है कि सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं लेटेस्ट वाले वाक्य में, और लेटेस्ट को हटा करके वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं, जबकि जो प्रोफेसर वी के सिन्हा है वे बताते हैं कि जो लेट वाले सभी जो वाक्य हैं, लेट वाले चाहे नॉर्मली हो या लेटेस्ट वाले हो, सब में ही क्या करते हैं कि सेड टू को
सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल दिया जाता है और दैट से जोड़ देते हैं और लेटस जो लेट होता है इसको हटा करके इसके स्थान पर शुड हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। लेकिन अब हम देखिए थोड़ा सा लेटस वाले भाग देखते हैं। यदि लेट के बाद अस आए या लेटस आए तो कैसे बदलते हैं। तो देखिए इनमें क्या करते हैं कि सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलते हैं और आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं और जो लेट टच होता है उसे हटा करके वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। कैसे देखिए, जैसे दे सेड टू अस लेट अस प्ले नाउ। तो ये देखिए अब यहाँ जैसे कि दे सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में दे सजेस्टेड और टू दे सजेस्टेड टू अस, फिर इसको दैट से जोड़ेंगे। दे सजेस्टेड टू अस दैट, फिर ये जो लेट अस है इसको हटा देते हैं। अब इस लेट अस को हम या तो वी शुड में बदलें या दे शुड में, लेकिन याद रखना अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो हम इसको दे शुड में बदलेंगे। यदि हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम वी शुड में बदलते हैं। तो अब हम इसको दे शुड में बदलेंगे। दे शुड प्ले और नाउ को देन में बदल देते हैं। तो सजेस्टेड टू में बदला, फिर आज फिर दैट से जोड़ दिया, फिर लेटस को हटा के दे शुड लग दिया और प्ले नाउ को देन में। तो यहाँ अगर मान के चलिए मैं कहूँ कि वी होता, यहाँ हम मान के चलिए वी लगा देते हैं कि वी सेड टू और यहाँ आ जाए देम, वी सेड टू देम। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो वी सेड को सजेस्टेड टू देम और वही दैट से जोड़ेंगे। लेटस को हटा करके, अब चूंकि यह फर्स्ट पर्सन है इसलिए लेटस को हटा करके वी शुड कर देंगे और प्ले और देन में बदल देंगे नाउ को, इस तरह से। अब देखिए ये तो लेटस वाले वाक्यों को और लेट वाले वाक्यों को बनाने का एक तरीका है, लेकिन जो वी के सिन्हा प्रोफेसर हैं जो बताते हैं वे इस तरह बताते हैं कि लेट वाला कोई भी वाक्य हो, जैसे कि he said to me let us go to temple। तो चाहे लेट वाले कोई से वाक्य हो वो वे इस तरह बताते हैं कि ही सेड टू को सजेस्टेड टू में सेड टू को सजेस्टेड में बदल देते हैं या प्रपोज्ड में टू नहीं लगाते, और मी तो ही सजेस्टेड मी और इसको दैट से जोड़ देते हैं और फिर इस लेटस को हटा देते हैं और शुड हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और अस को बी में तो अस को ही में बदलते हैं। तो ही शुड ही सजेस्टेड मी दैट और वी शुड बहुवचन है इसलिए वी में बदल देंगे, वी शुड गो टू टेम्पल, इस तरह से। लेकिन हमको ये ऊपर वाला जो पहले जो तरीका बताया है ये हमको ज्यादा ध्यान रखना है और इस लेटेस्ट के जो लेटेस्ट वाले वाक्य हैं इनकी हम अलग से एक क्लास और बना देंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वालों की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इसमें हम सेड टू को विस्ड विस्ड ब्लेस्ड विस्ड ब्लेस्ड कर्स्ड होप्ड में बदल देते हैं। विस्ड में ब्लेस्ड में कर्स्ड या होप्ड में बदल देते हैं। सेड टू को
और आरबी और आरएस को हम आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। और चूंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे में से शुरू होते हैं, MAY में से शुरू होते हैं और बाकी के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है, तो ये इसकी पहचान है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं और अंत में ऐसा चिन्ह लगा होता है। तो इनमें सेट टू को विस्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, होप्ड में बदल देते हैं और आरबी और आरएस को दैट से जोड़ देते हैं और बाकी को साधारण बना देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। मे को माइट में बदल देते हैं, सेंटेंस को साधारण बनाते हैं। देखिए कैसे, तो अगर भाव हमारा शुभकामना देने का है तो विश्व में, आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस में, अभिशाप है तो कर्षण में और आशा कर रहे हैं तो होप में। जैसे कि दी ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए यहाँ मे से शुरू हुआ और पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें ओल्ड मैन ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तो आशीर्वाद का भाव है, मुझे लंबी यानी दीर्घ आयु जीने का आशीर्वाद दिया। तो इसको हम बनाएंगे दी ओल्ड मैन ब्लेस्ड ब्लेस्ड मी और दैट से जोड़ देंगे दैट, फिर यू को बदलेंगे तो मी के अनुसार। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, इसलिए मे को माइट में बदल दीजिए। मे को माइट में बदल दिया, बाइक साधारण बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिख दिया, फिर मे को माइट में बदल करके बाद में लिख दिया। अब लिव लॉन्ग और साधारण वाक्य बनाते हैं तो ये चिन्ह भी हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। दी ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह ध्यान रखना है, दैट से जोड़ना है, मे को माइट में बदलना है, लेकिन सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, माइट को बाद में लिखेंगे और ये चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए दूसरा, माई मदर सेड टू हिम मे यू रिटर्न सेफ। तो मेरी माँ ने उससे कहा कि मे यू रिटर्न सेफ, आप सुरक्षित घर लौटो, यानी इसमें आशा का भाव है, आशा कर रही है कि वह सुरक्षित घर लौट आए। तो देखिए माई मदर होप्ड हिम, फिर दैट से जोड़ दीजिए। अब यू को फिर हिम के अनुसार बदलेंगे तो ही में आ जाएगा ही, फिर मे को माइट में बदलेंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, फिर रिटर्न सेफ। और इस तरह से ये हमारा वाक्य बन जाएगा। माई मदर होप्ड हिम दैट ही माइट रिटर्न सेफ। मेरी माँ ने आशा की कि वह सुरक्षित घर लौट सकता था, लौटे, भगवान करे वह सुरक्षित घर लौटे। अब देखिए he said to me may you get succeed in your exam। उसने मुझे शुभकामना दी, उसने मुझे कहा कि तुम अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करो, यानी तुम्हें अपनी परीक्षा में सफलता मिले, तो ये शुभकामना है। तो उसने मुझे कहा कि विश्ड ही विश्ड में बदल देंगे इसको, शुभकामना का भाव है, ही विश्ड मी दैट, फिर वही यू को बदलेंगे तो मी के अनुसार आई में आ जाएगा, मी को फिर वही माइट में बदलेंगे, आई माइट, और गेट सक्सेस इन यूअर को, ये सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार आएगा, यूअर सेकंड फॉर्म है यू की, तो यहाँ मी है तो हमें तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मी से पहले वाली माई सेकंड फॉर्म होती है, तो इन माई एग्जाम, फुल स्टॉप लगा देंगे उस चिन्ह को हटाकर। इस तरह ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं और ये मे से शुरू होते हैं, अंत में एक विस्मय आदिबोधक चिन्ह होता है। जब बनाते हैं तो सेट टू को विस्ड, ब्लेस्ड, कर्स, होप्ड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदलते हैं, चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, साधारण वाक्य बना देते हैं। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बाकी के जो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स रूल्स हैं
उनके बारे में जानकारी करेंगे। तब तक वेट करें। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।